मेरा नाम डॉक्टर वीरपाल सिंह है, मैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हूँ। मैं मल्होत्रा साहब से मैं पूछना चाहूँगा, ठीक है बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया खबर है कि मिलेट्स हो रहा है, अनश्री हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप क्या आप बताएंगे कि भाई आजकल आजकल नहीं मतलब 8% हमारे देश में कितने परसेंट लोग यूज कर रहे हैं इसको, मोटे अनाज को, नंबर 1। नंबर 2 देखो 2010-11 सेंसस के अनुसार, एग्रीकल्चर सेंसस के अनुसार हमारे देश में 14 करोड़ 95.9 लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड थी, जो 15-16 में घट के 14 करोड़ 71.4 लाख हेक्टेयर रहेगी। और 2010-11 में एग्रीकल्चर होल्डिंग जो थी 1.15 हेक्टेयर प्रति किसान थी, जो घट के 1.08 हेक्टेयर रहेगी। इतने छोटे किसान हमारे देश में होंगे, हमें चाहिए तुरंत कैश क्रॉप और तुरंत किसान को ऊपर उठाना है। तो क्या इस घटती हुई होल्डिंग साइज में, घटता हुआ एग्रीकल्चर क्षेत्र, घटते हुए सारे नेचुरल रिसोर्सेज, हम इस मिलेट्स को कितने साल में एडॉप्ट करेंगे और कैसे हमारा किसान जो देश में, जैसे आपने बताया था छोटे किसान, मैं बताता हूँ मार्जिनल स्मॉल फार्मर 86.21% हमारे देश में आ जाए, जो 2 हेक्टेयर से कम जमीन पर खेती कर रहे हैं। तो उनको सर्वाइव करने के लिए हम क्या स्टेप है हमारे लिए, जो ताकि हमारे किसान हमारे खुशहाल हो और हमारा देश खुशहाल हो। वैसे तो देश के 2 प्रहरी हैं, एक किसान है और दूसरा देश की सीमाओं का है। तो किसान पहले सवाल हमने लिया, लेकिन जवाब एक ही साथ लूंगी मैं, एक बार कुछ और सवाल भी ले लेती हूँ जी। और सवाल, ठीक है। माय क्वेश्चन इज कि इंडिया सुपर पावर बनने का एम कर रहा है, जिसके पास डेफिनेटली कुछ सुपर पावर्स भी होंगी, एंड वो सुपर पावर्स विदाउट फोकसिंग ऑन बॉटम ऑफ द पिरामिड नहीं हो सकता, विच इज एग्रीकल्चर। So how agriculture is going to play the empirical role in that particular section when we are focusing towards a superpower, and ये जो बजट है क्या उस पर फोकस कर रहा है, and if it is yes then how it is focusing? आगे और सवाल। सर आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने देखा है कि नॉर्थ इंडिया में स्पेशली पंजाब हरियाणा में कृषि का तेजी से विकास हुआ है, लेकिन वैसा विकास हमें पूर्वी भारत में नज़र नहीं आता है, चाहे वो बिहार हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या झारखंड हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो। तो जब आप कृषि के विकास की बात करते हैं तो समग्र विकास की आवश्यकता है, तभी सभी किसानों का विकास हो सकता है। उसके लिए नए बजट में क्या प्रावधान है? कोई और सवाल जी। हमने देखा कि हर टाइम ना बहुत सारे प्रोविजंस और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं हेल्प करने के लिए फार्मर्स को, बट वो एक्चुअली फार्मर्स तक पहुंचते ही नहीं है। बहुत लिमिटेड होता है जो एक्चुअल फार्मर्स तक पहुंचते हैं, वरना बीच के जो मीडिएटर्स होते हैं वो बहुत सारा कुछ कंज्यूम कर लेते हैं। तो उसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स हैं। और मेरा एक और क्वेश्चन है कि हम इस बार बजट में देख रहे हैं कि जो फूड सब्सिडी है वो रिड्यूस हुई है एज पर टू जो पहले का बजट था, मतलब लास्ट बजट 2022 का। तो उससे जो रिडक्शन है उसको देखते हुए हम नेक्स्ट वाले के लिए क्या एस्टिमेट कर सकते हैं कि वहाँ पे दोबारा से फूड सब्सिडी जो है वो रिड्यूस होने वाली है, या आपका क्या ओपिनियन है उस पे बेसिस? एनी अदर क्वेश्चन? नमस्कार सभी को, मेरा नाम अमित पांडे, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, लेकिन मेरा सवाल है जो किसान पहाड़ों के हैं, जैसे हिमाचल और उत्तराखंड के जो किसान हैं उनके चैलेंजेस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जो कि प्लेन्स में होते हैं किसान उनके बनस्पत, तो उनके लिए बजट के अंदर क्या स्पेशल प्रोविजन है या क्या उनको किस तरीके की सहायता दी जा सकती है? चलिए, बहुत सारे सवाल हो गए हैं तो उनके जवाब भी लेते हैं। डॉक्टर मल्होत्रा, बहुत सारे सवाल आपकी तरफ ही हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इनका सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि ये जो बात है कि कृषि में का रकबा कम हो रहा है, एक ही बात, लेकिन इससे जुड़ा, इसी से जोड़कर मैं सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। हम देख रहे हैं कि तमाम देशों में कम संसाधन, कम जमीन, ज्यादा उत्पादन, और ये रेशियो हमारे देश में बहुत कम है। तो क्या हम इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं? जैसे हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को कृषि से जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो बढ़ता हुआ कृषि का सीमित होता हुआ रकबा, इसको हम कैसे आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं? कम संसाधन, ज्यादा उत्पादन, खुश किसान। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे प्रश्न अभी जो सामने निकल करके आए हैं, मैं उनको बारी बारी से उसका उत्तर संक्षेप में देने की कोशिश करूंगा। पहले जो आप प्रश्न पूछा है कि मिलेट्स का जो इनका कहना था कि जो कितने लोग कंज्यूम करते हैं, तो टोटल जो हमारा उत्पादन है सीरियल्स का, तो वो करीब 315 मिलियन टन है। ये बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ा है, 315.7 मिलियन टन। उसका अगर मैं 10-11% करूं तो करीब 27 मिलियन टन हम लोग मिलेट्स का पैदा करते हैं। तो जितने पैदा करते हैं मैं ये मान के चलता हूं कि वही हमारी मांग है। तो करीब 11-12% मिलेट जो है टोटल प्रोडक्शन का ये हिस्सा है। तो एक तो ये पहला आपका ये जवाब। दूसरा जो प्रश्न आपका था कि एरिया घट रहा है,
मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन वो एरिया ज्यादा भी नहीं घट रहा है। वो करीब करीब 140 मिलियन हेक्टेयर एरिया, जो 14 करोड़ आप इस तरह का कुछ जो बता रहे थे, 140 मिलियन हेक्टेयर एरिया करीब करीब हमारे पास जो खेती होती है जहां पर टोटल वाले में, तो वो करीब 140 प्लस माइनस 1 बोलते हैं हम लोग, साथ में लगाते हैं। तो वो जो क्षेत्र है वो थोड़ा बहुत ही घटता बढ़ता रहा है, लेकिन उसका हमारे उत्पादन पर असर नहीं हुआ, क्योंकि ग्रोथ जो है कृषि में 2 तरह से होती है उत्पादन में। आप सुनिए, पहली बात जो है एरिया लेड ग्रोथ, दूसरी जो ग्रोथ होती है वो प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ। तो हमारे देश में प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ हुई है, उत्पादकता भी बढ़ी है। अगर उत्पादकता नहीं बढ़ी होती तो ये जितना उत्पादन है हमारा नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर ये इस बात पर भी गौर करना बेहद जरूरी है कि हमारे देश में चाहे कितनी ही समस्याएं, कोविड को ही ले लीजिए, लेकिन कृषि दर भी बढ़ी है, कृषि दर सबसे ज्यादा रही है, और साथ ही साथ कृषि उत्पादन कभी कम नहीं हुआ। क्या इसका मतलब ये हुआ, जो मेरा आपसे सवाल था, कि उत्पादन, सीमित संसाधनों में बेहतर उत्पादन, हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं? उसको दूसरी तरीके से भी जोड़ेंगे कि जितने भी संसाधन हैं उनका समुचित प्रयोग हुआ है, और जो नई टेक्नोलॉजी है, नई वैरायटीज हैं, प्रोडक्शन सिस्टम है, वो किसानों ने अडॉप्ट किया है जी। तो जब उसके अडॉप्शन से हमारी जो उत्पादकता है वो बढ़ रही है। ठीक है, हम दूसरे देशों से तुलना नहीं करें, क्योंकि दूसरे देशों की जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो अलग है, वो उनके हिसाब से ठीक है, हम अपने जलवायु के हिसाब से उसको ग्रो कर रहे हैं। एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं सिकरवार जी। ये जो बात कर रहे हैं कि अगर आप सुपर पावर हैं तो कृषि को कहां तक आप आगे लेकर बढ़ पा रहे हैं? अभी अगर हम देखते हैं इस वक्त जिस तरीके के हालात दुनिया में बने हुए, जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बनी है, उस सब के मद्देनजर खाद्यान्न सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर भारत एक सुरक्षित देश के तौर पर नजर आ रहा है, जो अन्य देशों का भी पेट भर रहा है। कहां तक, इस सवाल का जवाब किस तरीके से देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, एक सुपर पावर या एक डेवलप्ड नेशन, प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हमको एक विकसित देश बनना है, और उसी दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। हमने पहले भी देखा बहुत सारी नीतियां उस तरह से लाई गई हैं कि किस तरह से इस देश को विकसित देश बनाया जाए, न कि सिर्फ अर्थव्यवस्था के नज़रिए से, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी, लोगों को सुविधाओं के जरिए। तो ये चारों, ये जो बजट है ये इसी दिशा में एक और बजट है, ये बिल्ड करता है बाकी जो पुराने बजट हैं या पुरानी नीतियां, जो आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस आए थे, तो ये उनको और आगे बढ़ाते हुए उसी दिशा में एक और बजट है, उसी दिशा में आगे ले जाने के लिए करेगा। और दूसरा एक सवाल जो किसी ने किया था, जिस पे मैं बोलना चाहूंगी, जो फूड सब्सिडी को लेकर के है। फूड सब्सिडी जो अगले वित्त वर्ष के लिए जो कम दिख रही है, वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री अन्न योजना जो कोविड काल में चालू की गई थी, जिसमें और एडिशनल जो है फ्री फूड दिया जाता था, उसको सरकार ने बंद करके अब जो NFSA के तहत जो राष्ट्रीय, तो उसके तहत फ्री कर दिया है। तो अब जो है वो इस साल, अगले साल वो पूरी लागू रहेगी। तो एक साल बढ़ा दिया गया है। हाँ, तो एक साल जो है वो आपको फ्री फूड मिलेगा NFSA के तहत। तो इसलिए फूड सब्सिडी में कटौती, जो डबल स्कीम्स चल रही थी, उसकी उतनी जरूरत नहीं महसूस की जा रही है, और एक स्कीम उसको कर दिया, इसलिए कटौती दिख रही है। प्रोफेसर नुपुर, एक जो सवाल आ रहा था कि भाई कुछ एक राज्यों पर ज्यादा फोकस रहता है, हम उन्हीं को फूड बोल ऑफ इंडिया बोलते हैं, लेकिन तमाम राज्यों में किसान मौजूद है, सभी का विकास जरूरी है, और चूंकि आप जनजातीय क्षेत्रों से ज्यादा ताल्लुक रखती हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल इसका जवाब चाह रही थी कि क्या ये जो सुदूर क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कृषि के ऊपर किसान, सरकार की योजनाएं दिखाती हैं कि तवज्जो दी जा रही है? देखिए, अब इसमें जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की मैं बात करना चाहती हूँ। 112 डिस्ट्रिक्ट्स माने गए हैं, जो कि हर तरह से, प्रधानमंत्री जी ने इसको इनॉग्रेट भी किया, हर तरह से दबे हुए थे। तो इस केस में भी देखा गया है, तो ग्रास रूट्स लेवल में इन पार्टिसिपेशन की बहुत ज़्यादा बात की गई है, एंड एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। तो जहाँ तक ट्राइबल एरियाज हैं, उसमें भी इसका कुछ हद तक तो जी जाता है, इसका इम्पैक्ट जाता है। ओके, डॉक्टर मल्होत्रा इसका आप कैसे जवाब देंगे? खासतौर पे इसके साथ आप पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों को भी जोड़ लीजिए। तो जैसे कि आपको मैं पहले इसमें बता देता हूं कि इसमें भारत सरकार ने पहले से एक योजना चलाई हुई है, जिसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड हिमालयन रीजन। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये 3 राज्य आते हैं।
तो वहाँ पर ये योजना पहले से चल रही है और उस योजना में भी जितने भी नई घोषणाएं होती है वो एक तरह से जो पहले से चल रही योजनाएं होती है उनको एक बल मिलता है और उसमें नया जो एक कंपोनेंट है वो उसमें ऐड हो जाता है। दूसरा क्या है कि अभी जैसे ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक खेती पर अलग से ऑर्गेनिक कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए एक अलग से योजना है जिसमें केवल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को ही बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके लिए एक अलग से पोर्टल भी बना दिया गया जिसको किरण के नाम से बोलते हैं। और वो जो किरण पोर्टल है वो एक तरह से नॉलेज मैनेजमेंट जो है, नॉलेज एग्रीकल्चर से, कृषि से रिलेटेड, वो किसानों तक वो डिजिटल का पार्ट है क्योंकि वो इसी में घोषणा हुई है कि डिजिटल एग्रीकल्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कैसे बढ़ावा मिले। तो जितने भी इस तरह के क्षेत्र हैं जहां पहले बढ़ावा नहीं दिया जा सकता था उनको जो है इसमें शामिल किया गया है कि सभी राज्य जो है इसमें समान रूप से जो है शामिल हों। जैसे कि अभी बता भी रहे थे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में उसको इस तरह से किया गया है और शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज हैं उसमें जो है 15% का जो है उसमें रखा गया है कि जो बजट का एलोकेशन है वो इस तरह के किसानों के मध्य में जाएगा जो उस वर्ग से संबंधित है। और मुझे लगता है डॉक्टर मल्होत्रा जिस तरीके से इस बार डिजिटल एग्री इंफ्रा की बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि के लिए डेवलप करने की बात की जा रही है, स्टार्टअप्स के जरिए हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा है उन्हें साथ में जोड़ने की बात की जा रही है इत्यादि, तो मुझे लगता है ये जो विकास है ये सभी वर्गों तक समान रूप पहुंचने की से सभी संभावना जिलों में। बढ़ जाएगी, जी, सभी बढ़ सकता है। राज्यों में। जी, फिलहाल आप सब लोग